हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n बराबर क्या होगा। विकल्प ए दिएगा 15, बी दिएगा 30, सी दिएगा 14 और डी दिया गया है। यहाँ पे डी विकल्प है, उसको हमें सही करना पड़ेगा। यहाँ पे डी, ये डी वाला विकल्प आपका क्या है, 29 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हल करने के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, समांतर माध्य बराबर क्या होता है। समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार बराबर आपका होता है संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, योग, और बटा में क्या होता है, कुल संख्या होता है, कुल संख्या। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है कि n प्रकृत संख्या, देखिए n प्रकृत संख्या, प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का माध्य कितना है, 15 है। तो n प्रकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3, इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो देखिए कुल संख्याओं का योग, अगर इनका योग करें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n तक जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो एक श्रेणी बना रहा है, और ये कौन सा श्रेणी बना रहा है ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सार्वंतर निकालते हैं, यानी कि डी निकालते हैं। ये होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस क्या होता है, a2 होता है। तो अगर देखा जाए तो अगर इसमें से एक को घटाएंगे तो एक बचेगा, और पुनः 3 में से 2 को घटाएंगे तो एक बचेगा। तो इसका सार्वंतर जो है वो क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में है और इनका योग ज्ञात करना है। तो हमें पता है समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल क्या होता है, ये होता है अपना एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 और गुणे में डी। अब इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, देखिए प्रथम पद 1 हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और d भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n और बटा में 2, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 प्लस क्या हो जाएगा, n माइनस 1, और गुणे में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब थोड़ा इसको हल करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस एन बराबर n बटा 2, और कोष्टक में क्या हो जाएगा 2, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1। तो यहाँ से एस एन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n बटा 2, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो यहाँ पे संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, n कोष्टक में n प्लस 1 और बटा में कितना 2। अब हम क्या करेंगे, माध्य क्या होता है x बार। अब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n कोष्टक में n प्लस 1 और बटा में कितना 2, और बटा में आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि n संख्या है। तो ये क्या होगा, n से n कट जाएगा, तो x बार कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n प्लस 1 और बटा में 2 हो जाएगा। अब प्रश्न में इनका समांतर माध्य कितना दिया गया है, 15 दिया है। तो ये हो जाएगा 15 बराबर n प्लस 1 और बटा में 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बराबर 15 दूना 30 हो जाएगा। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 30 और माइनस 1। तो यहाँ से जो n का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। और यही हमसे पूछ रहा था, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो चलिए देखते हैं विकल्प में। तो यहाँ पे देखा जाए तो विकल्प डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।